जिस तरह आज बलूचिस्तान के अंदर इमरान खान की कॉल पर बलूचिस्तान के अंदर लोग निकले थे, लोगों ने गिरफ्तारियां दी। बलूचिस्तान के लोग आज से पहले हाँ मकामी जमातें थी, जो कबायली जमातें थी या जो यहाँ के कबायली लोगों की जमातें थी, उन जमातों के लिए लोग निकलते थे। यहाँ के जो मूवमेंट्स थे, यहाँ की जो तंजीमें थी, उनके लिए लोग निकलते थे। लेकिन किसी भी सियासी जमात के लिए जो मुल्की सियासत कर रही थी, उसके लिए आज से पहले हमने लोगों को इस तरह निकलते नहीं देखा, चाहे वो कोई भी दौर था, चाहे नवाब अकबर भुट्टी साहब जिस टाइम पीपल पार्टी में थे, चाहे अताउल्लाह बेगल साहब जिस टाइम पीपल पार्टी में थे, या दीगर सियासी जमातें थी। इस तरह लोग किसी भी सियासी जमात के लिए बलूचिस्तान के अंदर नहीं निकले। खासतौर पर बलोच बेल्ट के अंदर, बलोच बेल्ट, क्योंकि बलोच बेल्ट के बारे में तो आप सबको पता है कि वो रियासत से कई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। वो कभी भी किसी सियासी जमात के लिए नहीं निकलते। वो ज़ाती जो यहाँ की मकामी तंजीमें हैं उसके लिए ज़ाहिर सी बात है निकलते भी हैं, एहतजाज भी करते हैं। लेकिन आज जिस तरह बलोच बेल्ट के अंदर खासतौर पर एहतजाजी रैलियाँ इमरान अहमद खान साहब की रिहाई के लिए निकाली गई, तो उससे ये वाज़ेह हो रहा था कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने आज की कॉल में 100% कामयाब हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एहतजाज करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक वाज़ेह जो एक लाहे अमल था, जो सामने नहीं लाया गया, उसे खुफिया रखा गया था। सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी मेंबरान कौमी असम्बली हैं, टिकट होल्डर्स हैं या सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो अपने हलकों में एहतजाज करेंगे, वो अपने अजला के अंदर एहतजाज करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे। लोगों के अंदर वो जो एक खौफ और हरास फैल चुकी थी, लोगों के अंदर जो एक खौफ की फिजा कायम हो चुकी थी, उस खौफ की फिजा को तोड़ना था। देखा कि जिस तरह कराची के अंदर हलीम आदिल शेख की सरबराही में एक बड़ी रैली निकाली गई। मेरे ख्याल में 2-4 साल के अंदर इलेक्शन भी होते रहे, यहाँ पर सियासी जमातों के जलसे भी होते रहे, लेकिन इस तरह के बड़े मोमेंटम, इस तरह के ज्यादातर लोग हमने आते नहीं देखे। लेकिन ये दूसरी तरफ जो दावे किए जाते हैं ना, ये जो हुकूमत आए रोज हमें बताती है कि जी नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खत्म हो गई है, जो पोलिटिकल ग्राउंड पे उनका वर्कर है वो उनसे मायूस हो चुका है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स ने वो जो खौफ की फिजा थी, उस खौफ की फिजा को आज तोड़ा है। पाकिस्तान मर्द पुलिस एहलकार उस 80 साल खातून को, उस 80 साल माँ को, वो हम सबके माँ की जगह है, जिस तरह उसको घसीट कर लेकर गया, जिस तरह उसके साथ बदतमीजी की गई, जिस तरह वहां पर खवातीन को धक्के दिए गए, जिस तरह खवातीन को घसीट घसीट कर कैदी वैन्स के अंदर डाला गया। तो मेरे ख्याल में इससे जो रियासत ने आज जिस तरह का एक पैगाम दिया, खासतौर पर लाहौर और कश्मीर के अंदर और दीगर कुछ मकामात पर और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह का रियासती फोर्सेज ने, जिस तरह का पुलिस ने एक जवाब दिया है, सबसे हैरत की बात जो आज मैंने देखी है, खास तौर पे जो बलूचिस्तान के अंदर मैंने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रैलियां देखी है, तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर हमने न कभी किसी वफाकी जो सियासी जमात है जो मुल्की सियासत करती है, इस तरह नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई या दीगर सियासी जमातें जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उसके लिए हमने पहले कभी भी ऐसे लोगों को निकलते नहीं देखा जिस तरह आज लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बलूचिस्तान के अंदर निकले, लोगों ने गिरफ्तारियां दी, लोगों ने एहतजाज किए। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अंदर लोगों का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए निकलना, ये उन तमाम तर सियासी जमातों का एक जनाजा है। आज जी दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, मैं अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे, एक तरफ यौम इस्तिसाल कश्मीर है, जिसके हवाले से मुल्कगीर एहतजाज रैलियां निकाली गई, मुल्क में मुख्तलिफ मुजाहरे किए गए, इंडिया की इस मजालिम के खिलाफ, इंडिया की इस बर्बरियत के खिलाफ तकरीबात की गई, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी रैलियां निकाली गई। तो दूसरी तरफ आज ही के दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी थी, क्योंकि इसी दिन 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी थी। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस कॉल पर हमने मुल्क भर में देखा कि आज दिन भर एहतजाजी रैलियां निकाली गई। एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ PTI के वर्कर थे, मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें भी हुई, मुख्तलिफ कई जगहों पर कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो आज पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी थी। ये एहतजाज की कॉल बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने ये कॉल दी थी और मुल्कगीर एहतजाजी रैलियां निकाली गई। तो आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। अब लोग सवाल ये कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये जो एहतजाजी रैलियां निकाली गई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या अपने मकसद में कामयाब हुआ है? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस मकसद के लिए ये रैलियां निकाली थी उसमें कामयाब हो पाया या नहीं हो पाया? क्या आज भी अवामी मोमेंटम इमरान खान के साथ था या PTI के साथ था? तो इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी ये मकसद नहीं था कि वो कोई एहतजाजी रैली निकालने के बाद कोई धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का असल मकसद ये था कि जो 3 साल से 4 साल से एक फसाइयत मुल्क के अंदर एक खौफ की फिजा कायम की हुई है, जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों को खौफजदा किया गया है, पोलिटिकल वर्कर्स को, पोलिटिकल जो कारकुनान है उनको जिस तरह खौफजदा करके एक प्रेशराइज माहौल के अंदर बंद कर दिया गया, सिर्फ उस माहौल को तोड़ना था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस तरीके से, जिस तर्ज अमल के अंदर और जिस सोच के बिना पर ये एहतजाजी रैलियां निकाली थी, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 100% उन रैलियों में कामयाब हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने आज की कॉल में 100% कामयाब हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़े जो एक लाहे अमल था जो सामने नहीं लाया गया, उसे खुफिया रखा गया था। सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबरान कौमी असम्बली हैं, टिकट होल्डर्स हैं या सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो अपने हलकों में एहतजाज करेंगे, वो अपने अजला के अंदर एहतजाज करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, लोगों के अंदर वो जो एक खौफ और हरास फैल चुकी थी, लोगों के अंदर जो एक खौफ की फिजा कायम हो चुकी थी, उस खौफ की फिजा को तोड़ना था। तो हमने आज देखा कि जिस तरह कराची के अंदर हलीम आदिल शेख की सरबराही में एक बड़ी रैली निकाली गई। मेरे ख्याल में 2-4 साल के अंदर इलेक्शन भी होते रहे, यहाँ पर सियासी जमातों के जलसे भी होते रहे, लेकिन इस तरह के बड़े मोमेंटम, इस तरह के ज्यादातर लोग हमने आते नहीं देखे। लेकिन जिस तरह आज कराची के अंदर हलीम आदिल शेख के साथ लोग निकले इमरान खान की कॉल पर, वो इंतहाई ऐसे मनाजिर थे कि वो ये पैगाम दे रहे थे कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़े पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, लोग उसके साथ है। फिर हमने समावी इंटरचेंज के मनाजिर देखे, जिस तरह लोगों की एक बड़ी तादाद इमरान खान के कॉल पर आज वहां पर निकली है। तो वहां के लोगों ने भी यह साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या केपीके के लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये दूसरी तरफ जो दावे किए जाते हैं ना, ये जो हुकूमत आए रोज हमें बताती है कि जी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, जो पोलिटिकल ग्राउंड पे उनका वर्कर है वो उनसे मायूस हो चुका है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने वो जो खौफ की फिजा थी, उस खौफ की फिजा को आज तोड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स के माबैन वो जो एक तजाद पैदा हो चुका था, वो जो इत्तेमाद खो रहे थे एक दूसरे का, आज उस इत्तेमाद को एक बड़ा जो है बड़ा उछाला लगा है और वो इत्तेमाद आज फिर से बढ़ने लगा है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कॉल पे लोग निकले, सवाबी में हमने वो मनाजिर देखे, मनसेरा में देखे, और फिर लाहौर के अंदर जिस तरह के मनाजिर थे कि जहां पर मोहतरमा रेहाना डार साहब को गिरफ्तार भी किया गया, और जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह मर्द पुलिस एहलकार उस 80 साल खातून को, उस 80 साल माँ को, वो हम सबके माँ की जगह है, जिस तरह उसको घसीट कर लेकर गया, जिस तरह उसके साथ बदतमीजी की गई, जिस तरह वहां पर खवातीन को धक्के दिए गया, जिस तरह खवातीन को घसीट घसीट कर कैदी वैन्स के अंदर डाला गया। तो मेरे ख्याल में इससे जो रियासत ने आज जिस तरह का एक पैगाम दिया, खासतौर पर लाहौर और कश्मीर के अंदर और दीगर कुछ मकामात पर और बलूचिस्तान के अंदर आज जिस तरह का रियासती फोर्सेज ने, जिस तरह का पुलिस ने एक जवाब दिया है, जिस तरह कल आज से 2 दिन पहले जो है अता तारड़ और चंद हुकूमती अरकान ने अपने बयान में भी कहा था कि अब हम बहुत आगे जाएंगे। तो आज आपने जो कुछ किया है, जिस तरह आपने गिरफ्तारियां की हैं, जिस तरह आपने लोगों के ऊपर हाथ डाला है, जिस तरह खवातीन को आपने घसीटा है, तो इससे ये चीजें सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएंगी, ये चीजें अब मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगी। जब इदारे ऐसी हरकतें करने लग जाएंगे, जब पुलिस ये हरकतें करने लग जाएगी, तो फिर आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि पिछले 4 साल से भी तो आप यही सब कुछ कर रहे हैं। पिछले 4 साल से भी आपने खौफ की भरपूर फिजा कायम की, आपने मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सजाएं सुना दी, आपने अदालतों के जरिए झूठे मुकदमात में लोगों को सजाएं सुना दी, आपने अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करवा दिया, झूठे मुकदमात में 10-10 साल की सजाएं सुना दी। लेकिन फिर इस तर्ज में लोगों का निकलना और लोगों का इतनी बड़ी तादाद में निकलना इस फसाइयत के निजाम में, इस खौफ की फिजा में, जहां पर एक मार्शल्ला का निफाज है, जैसे एक मार्शल्ला की ही सूरत हाल समझी जा सके, जिस तरह की हालत है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में वहां पर लोगों का निकलना और इस तादाद में निकलना, तो यह वाज़े एक पैगाम है हुकूमत के लिए, हुकूमती इदारों के लिए, रियासती इदारों के लिए, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की फौज के लिए कि जी लोग आपके साथ नहीं है। लोगों ने यह फैसला कर लिया कि वो इमरान अहमद खान नियाजी के साथ है, पीटीआई के साथ है, जिस तरह वो निकल रहे हैं उससे आज ये चीजें वाज़ेह होगी। लेकिन फिर जो रवैया खास तौर पे पंजाब पुलिस का है, पंजाब की हुकूमत का, जिस तरह रेहाना डार साहिबा को जो है मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने से जिस तरह घसीट कर उन्हें गिरफ्तार किया गया, 80 साल खातून को जिस तरह मर्द पुलिस एहलकार गिरफ्तार करके लेकर गया, फिर जिस तरह चक्री इंटरचेंज में महमूद खान अचकज़ई और दीगर सलमान अकरम राजद साहब को रोका गया, जिस तरह उनके साथ बदतमीजी की गई। और सबसे हैरत की बात यह कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुअज़्ज़िज़ ज़बान, जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसे आइन की रूह कहा जाता है, जिसे मुल्क की रूह कहा जाता है, जहां से मुल्क की हुकूमतें अब बनती हैं, जहां पर मुल्क के फैसले होते हैं, आज उसके गेट को भी पुलिस ने ताले लगा दिए थे। वहां से भी जो पीटीआई के एमएनए सेशन अटेंड करने आए थे, उसको ताले लगाकर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्लियामेंट के अंदर महसूर कर दिया गया। ये वो जगह है, ये वो मकाम है कि जिसे मुल्क की सबसे बड़ी मुकद्दस जगह समझी जाती है। आज उस मुकद्दस ऐवान को भी ताले लगा दिए गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां से बाहर न निकल सके, फिर एहतजाज न कर सके। ये वो सूरत हाल थी। लेकिन सबसे हैरत की बात जो आज मैंने देखी है, खास तौर पे जो बलूचिस्तान के अंदर मैंने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां देखी है, तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर हमने न कभी किसी वफाकी जो सियासी जमात है जो मुल्क की सियासत करती है, इस तरह नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई, या दीगर सियासी जमातें जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उसके लिए हमने पहले कभी भी ऐसे लोगों को निकलते नहीं देखा जिस तरह आज
लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बलूचिस्तान के अंदर निकले, लोगों ने गिरफ्तारियां दी, लोगों ने एहतजाज किए। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अंदर लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकलना, ये उन तमाम तर सियासी जमातों का एक जनाजा है। बलूचिस्तान के लोग आज से पहले हाँ मकामी जमातें थी, जो कबायली जमातें थी या जो यहाँ के कबायली लोगों की जमातें थी, उन जमातों के लिए लोग निकलते थे। यहाँ के जो मूवमेंट्स थे, यहाँ की जो तंजीमें थी, उनके लिए लोग निकलते थे। लेकिन किसी भी सियासी जमात के लिए जो मुल्की सियासत कर रही थी, उसके लिए आज से पहले हमने लोगों को इस तरह निकलते नहीं देखा, चाहे वो कोई भी दौर था, चाहे नवाब अकबर भुट्टी साहब जिस टाइम पीपल पार्टी में थे, चाहे अताउल्लाह बेगल साहब जिस टाइम पीपल पार्टी में थे, या दीगर सियासी जमातें थी। इस तरह लोग किसी भी सियासी जमात के लिए बलूचिस्तान के अंदर नहीं निकले, जिस तरह आज बलूचिस्तान के अंदर इमरान खान की कॉल पर बलूचिस्तान के अंदर लोग निकले थे, लोगों ने गिरफ्तारियां दी। और खास तौर पर बलूच बेल्ट के अंदर, बलूच बेल्ट, क्योंकि बलूच बेल्ट के बारे में तो आप सबको पता है कि वो रियासत से कई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। वो कभी भी किसी सियासी जमात के लिए नहीं निकलते। वो ज़ाती जो यहाँ की मकामी तंजीमें हैं उसके लिए ज़ाहिर सी बात है निकलते भी हैं, एहतजाज भी करते हैं। लेकिन आज जिस तरह बलूच बेल्ट के अंदर खास तौर पर एहतजाजी रैलियाँ इमरान अहमद खान साहब की रिहाई के लिए निकाली गई, तो उससे ये वाज़ेह हो रहा था कि अब वो जो एक हसार कायम किया हुआ, जो एक खौफ की फिजा कायम की हुई थी, वो खौफ की फिजा टूट चुकी है। और बलूचिस्तान के लोग अगर इस तरह एक सियासी जमात के लिए निकल रहे हैं, जो कभी किसी सियासी जमात के लिए नहीं निकलते, और फिर जो बलूचिस्तान में अगर आज लोग निकल रहे हैं, तो फिर आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के साथ क्या क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आज यौम इस्तिसाल कश्मीर था। आज से तकरीबन 4-5 साल कबल 2019 को आर्टिकल 370 का निफाज भारत ने खत्म करके वहां पर अपनी बर्बरियत कायम की थी, जारियत कायम की थी। उस हवाले से मुल्कीर एहतजाज भी किए गए, मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां भी निकाली गई, तकरीबात भी किए गए। इसी तरह की एक तकरीब कायम की गई थी जहां पर वफाकी वजीर जो है वफाकी वजीर अता तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। लेकिन सबसे हैरत की बात, सबसे शर्म की बात और सबसे घटिया हरकत ये थी कि आप जिस कश्मीर के लिए एहतजाज करें, आप जिस कश्मीर के हुकूक की बात करें, उस कश्मीर का परचम आपके पाँव के नीचे पड़ा था। उस कश्मीर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भारतीय जारियत है, लेकिन दूसरी तरफ वो जिन लोगों के लिए आप आवाज बुलंद करने आए थे ना, वहां का उस कश्मीर का परचम आपके पाँव के नीचे पड़ा हुआ था। और किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि जी हम जिनके लिए एहतजाज कर रहे हैं, उनकी जो अलामत है, उनका जो परचम है, उनकी जो निशान है, वो हमारे पाँव के नीचे पड़ा है। तो ये आपने आज साबित कर दिया। बाकी मुल्क में जिस तरह हर साल रैलियां निकलती थी, उस तरह आज हमने रैलियां निकलते नहीं देखी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी। और जिस मुल्क के अंदर खुद इतने इख्तलाफात हो, जिस मुल्क के अंदर खुद एक इस तरह के खौफ का फिजा कायम किया हो, तो वो फिर किसी और के लिए एहतजाज करे, तो मेरे ख्याल में वो एहतजाज कोई माने नहीं रखते। फिर जो एक तकरीब इस्लामाबाद के अंदर कायम की गई थी, उस तकरीब की हैरत की बात यह कि वो तकरीब कायम तो कश्मीर के लिए की गई थी, कश्मीर के लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए गई थी। वहाँ पर मुख्तलिफ स्कूलों के, मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा को बुलाया गया था। और सबसे हैरत की बात यह है कि जब एक सहाफ़ी वहाँ पर गए, उन्होंने उन तलबा से पूछा कि जी आप अगर यहाँ पर आए, आपने बैनर्स हाथ में उठाए, तो 5 अगस्त को हुआ क्या था? तो सबसे हैरत की बात और अजीब बात यह थी कि उन तलबा ने कहा कि जी 5 अगस्त को इमरान अहमद खान न्याजी को गिरफ्तार किया गया था। वहां पर कुछ तलबा ने यह कहा कि जी इमरान खान के ज्यादतियां हुई, उन्हें 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, हम तो इसलिए आए। और वहां पर कई तलबा, 2-3-4 बच्चियां थी, वो जब मीडिया से गुफ्तगू करी थी, तो साथ एक बच्ची ने कहा कि जी अब मुझे डर है कि कोई मुझे उठा न ले। फिर उसने साथ ये कह दिया कि जी मैं नहीं डरती इस निजाम से। तो आप इस बात का अंदाजा लगाए कि जो आज इस मुल्क का नौजवान है, उसे आपने कश्मीर के एहतजाज के लिए बुलाया था, आपने उसे कश्मीर के हक में एहतजाज करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो आज इमरान अहमद खान न्याजी का नारा लगा रहा है। तो फिर उसके बाद हमने आज शाम को देखा कि जब राना सनाउल्लाह से आमिर मीर साहब ने ये सवाल किया कि जी आपने तो कश्मीर के हक में एहतजाज रखा था, कश्मीर के लोगों के हकूक की आवाज की बुलंदी के लिए एहतजाज रखा था, तो वहां पर तो लोग इमरान अहमद खान न्याजी के नारे लगा रहे थे। वो तो इमरान अहमद खान न्याजी के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें तो कश्मीर के बारे में पता ही नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी ऐसे बच्चे आते रहते हैं, कुछ गालियां भी देते हैं। राना साहब आप ये बात जिस तर्ज में भी करें, आप जिस लहजे में भी करें, आज आप हुकूमत में ये बात कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात को याद रखेंगे, जब आज इस मुल्क का नौजवान, इस मुल्क का बच्चा जब ऐसी बातें कर रहा है, कल को जब वो बड़ा होगा, कल को जब वो इस मुल्क की एलीट बनेगा ना, तो फिर आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि आपके लिए या फिर उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आज जिस तरह का फिजा जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर कायम किया है, जिस तरह जमहूरियत का गला इन लोगों ने मुल्क के अंदर घूंटा है, जिस तरह जो 8 फरवरी 2024 को अवामी मैंडेट को चुराया गया, तो उसके बाद जब ये बच्चे बड़े होकर कल को इस मुल्क के एलीट बनेंगे, इस मुल्क में अपना किरदार अदा करेंगे, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये बच्चे किस ज़हनियत के साथ आएंगे। इन बच्चों की उस वक्त जहन क्या होगी जब आज इन बच्चों की जहन आज ये बच्चे ये सोच कर बैठे, जिन्हें आपने कश्मीर के लिए बुलाया था, लेकिन वो इमरान अहमद खान न्याजी की बात करें, तो फिर आप इस बात से अंदाजा लगा लें, कल को जब वो इस मुल्क की
मईशत को संभालेंगे, वो इस मुल्क की हुकूमत को संभालेंगे, वो जब इस मुल्क की एलीट आकर बनेगी, जब वो इस मुल्क के नौजवान बनेंगे, जब वो इस मुल्क की बागडोर को संभालेंगे, तो आपके लिए इस मुल्क में शायद रहने की जगह न बचे। और आज जो सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर बनी रही, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी रैलियां निकाली और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर निकला, तो उससे ये चीज वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, सबसे बड़ी सियासी जमात है और सबसे बड़ी सियासी जमात रहेगी। और सबसे बढ़कर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस मकसद के लिए ये एहतजाजी रैलियां निकाली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकसद में 100% कामयाब हुई है। अब इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाए अमल देगी, मेरे ख्याल में वो इंतहाई भयानक, इंतहाई खतरनाक होगा। अगर हुकूमत आज भी होश के नाखून नहीं लेती और आज भी हुकूमत को ये बात समझ नहीं आती कि लोग हमारे साथ नहीं है और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल को हल नहीं करते, तो आने वाले दौर के अंदर ये चीजें बहुत दूर जाती नजर आ रही हैं। केपीके की सूरत हाल आपके सामने है, बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल आपके सामने है, केपीके में जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके सामने है, वहां के लोगों का गम गुस्सा आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में आज वक्त है कि आज बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, आज इन चीजों को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। अगर आज आप नहीं करेंगे तो फिर आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें किसी खतरनाक मोड़ की तरफ जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, खुदा हाफिज।